गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं मनोज चौहान द प्राइम क्लास में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग टेट, सी टेट और सुपर टेट के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत। इसको बताने के पहले हम आपको पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन और स्किनर का थार्नडाइक का उद्दीपक अनुक्रिया, फिर स्किनर का क्रिया प्रसूत बताएंगे। ठीक है, क्योंकि जब तक ये दो को आप नहीं समझेंगे ना, पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन, थार्नडाइक का उद्दीपक अनुक्रिया और इसके बाद फिर स्किनर का क्रिया प्रसूत। ठीक है, तो आइए हम लोग पहले देखते हैं, थोड़ा शॉर्ट में देखेंगे क्योंकि जो हम इसका वीडियो पहले बना चुके हैं। ठीक है, इसको देखना है तो आप लोग जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो आइए हम पहले देखते हैं पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन। इसमें हम लोगों ने देखा, एक था इनका पहले प्रयोग है, फिर है सिद्धांत। प्रयोग और सिद्धांत। प्रयोग था कुत्ते पर, सिद्धांत है शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। ठीक है, पहले इसमें क्या था, भोजन देखकर कुत्ते का लार गिरता था, तो भोजन देखकर कुत्ते का लार गिरता था। भोजन हमारा क्या हो जाएगा, उद्दीपक, यानी एस, उद्दीपक। इसके बाद लार गिरना क्या है, अनुक्रिया। हम आपको, हमारा जो आज का मेन टॉपिक है स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत, इसलिए हम आपको बताएंगे हमेशा आर और एस के बारे में। ठीक है, क्योंकि पावलोव, थार्नडाइक और स्किनर में जब आप स्किनर का पढ़ेंगे क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत, तो उसमें थोड़ा सा अलग है। तो आप लोग देखिएगा उद्दीपक और अनुक्रिया के बारे में। इसमें जो पावलोव महोदय थे, पहले उन्होंने बनाया था UCS, UCR और CS और CR। पहले एक बार जान जाइए, इसको कहते हैं अनकंडीशनल उद्दीपक, इसको कहेंगे अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, यानी अनुक्रिया। कंडीशनल उद्दीपक और कंडीशनल अनुक्रिया। तो पहले एक बात जान लीजिए, टेट में पूछते हैं, आपको दे देगा आपको UCR। UCR क्या है, पूछेगा कि पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत में UCR का क्या मतलब है। तो जान जाइए, UCR का मतलब है अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, यानी अनुक्रिया, अनकंडीशनल अनुक्रिया है। और CR क्या है, कंडीशनल अनुक्रिया। पहले आप लोग इसको देख लीजिएगा, UCR और CS और CR। ठीक, तो पहले क्या था, भोजन को देखकर, देखिए इसमें पहले था भोजन है, पहले घंटी है, घंटी है, फिर भोजन है, फिर कुत्ते का लार है। पहले घंटी बजती थी, फिर भोजन आता था। ठीक है, भोजन आता था, फिर कुत्ते का लार गिरता था। तो जब घंटी बजती थी, भोजन आता था, कुत्ते का लार गिरता था। तो यही इसमें यही है, पहले घंटी बजी, पहले भोजन देखकर कुत्ते का लार गिरता था। इसके बाद घंटी की आवाज सुनकर कुत्ते का लार गिरा। तो यहां पर हो जाएगा घंटी की आवाज, घंटी की आवाज। पहले भोजन देखकर कुत्ते का लार गिरता था, फिर बाद में क्या हुआ, घंटी की आवाज से कुत्ते का लार गिरने लगा। इसको एक बात समझ लीजिए आप लोग, घंटी बजी, भोजन आया, कुत्ते का लार गिरा। जब यही क्रिया हम लोग कई बार करेंगे। ठीक है, जब पावलोव महोदय ने यही क्रिया कई बार किया, तो हमने देखा कि केवल घंटी की आवाज सुनकर कुत्ते का लार गिरता था। ठीक है, जब यही क्रिया कई बार की गई, तो नहीं, जब घंटी बजा के भोजन दिया गया, कुत्ते का लार गिरता था। जब यही क्रिया कई बार किया गया, तो हमने देखा कि घंटी बजने के बाद ही बिना भोजन के कुत्ते का लार गिरने लगा। ठीक है, जब इसमें हम लोग यह क्रिया कई बार करेंगे, तो जब पहली बार घंटी बजेगी तो कुत्ते का 1 ग्राम लार गिरेगा, 1 ग्राम लार गिरेगा।
दूसरी बार जब ये क्रिया करेंगे तो 2 ग्राम लार गिरेगा, तीसरी बार जब करेंगे तो 3 ग्राम लार गिरेगा। यानी हम देखेंगे जब जब घंटी बजेगी, जब जब घंटी बजेगी भोजन आएगा, कुत्ते का लार गिरेगा। जब यही क्रिया हम कई बार करेंगे तो देखेंगे कि कुत्ते का लार गिरने का जो मात्रा है वो क्या होता है, हर बार अधिक हो जाता है। जब यही क्रिया मान लीजिए विद्यालय है, हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जब यही क्रिया बच्चों पर करेंगे ना तो हम लोग देखेंगे कि बच्चों का ज्ञान क्या हो रहा है, दिन पे दिन बढ़ रहा है। ठीक है, जैसे कैसे बढ़ेगा, एक कोई बच्चा है, बच्चे को हम पढ़ा रहे हैं, बच्चा होमवर्क नहीं कर रहा है। ठीक है, तो जब इस सिद्धांत के बारे में हम समझेंगे। ठीक है, जब बच्चा होमवर्क नहीं करेगा ना तो उसको क्या करेंगे, कुछ लालच देंगे। लालच में क्या करेंगे, उसको क्या करेंगे, जब कहेंगे बच्चे से कि आप होमवर्क करिए, आपको हम टॉफी देंगे। ठीक है, तो बच्चा होमवर्क किया, उसको टॉफी दिए, फिर बच्चा होमवर्क करेगा अगले दिन, फिर उसको टॉफी देंगे, फिर होमवर्क करेगा, फिर टॉफी देंगे। तो जब यही क्रिया हम बार बार करेंगे तो एक दिन देखेंगे कि बच्चे में होमवर्क करने की आदत क्या हुई, आ गई। तो इसका जो मेन, इस सिद्धांत का जो मेन उद्देश्य होता है ना, मेन कार्य है बच्चों में आदत का निर्माण करना होता है। ठीक है, पूछता है कि अधिगम का कौन सा सिद्धांत है जिसका मेन उद्देश्य क्या है, बच्चों में आदत का निर्माण करना होता है। ठीक है, अब आइए आगे बताते हैं थार्डाई का उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। थार्डाई का उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत तीनों बताएंगे, थोड़ा फास्ट ही बताएंगे। ठीक है, क्योंकि समय थोड़ा कम है और इसको पीछे बता भी चुके हैं, आप लोग जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, इसीलिए हम एक साथ तीनों बता रहे हैं कि आपको समझ में एक ही बार में आ जाए। ठीक है, आइए थार्डाई का उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। थार्डाइक का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। इनका भी क्या था, एक प्रयोग था, दूसरा सिद्धांत था। सिद्धांत इनका प्रयोग किस पर था, बिल्ली पर था, बिल्ली पर प्रयोग था। सिद्धांत क्या है, उद्दीपक अनुक्रिया का, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। जो इनका सिद्धांत है उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, इसमें उन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया था। बिल्ली को एक पिंजरे में बंद कर दिया, बिल्ली को एक पिंजरे में बंद कर दिया। पिंजरा ऐसा था जो लीवर के साथ खुलता था, यानी लीवर दबेगा तो क्या करेगी, बिल्ली सामने निकलेगी, सामने भोजन रखा रहेगा। ठीक है, यह वीडियो हम पहले बना चुके हैं, इसलिए थोड़ा जल्दी बता रहे हैं। ठीक है, एक बिल्ली को पिंजरे में बंद कर दिया, सामने भोजन रख दिया। उस पिंजरे में ऐसी व्यवस्था लगाई थी कि लीवर दबेगा और क्या होगा, पिंजरा खुलेगा और बिल्ली भोजन को प्राप्त करेगी। यानी इसमें भी क्या था, पहले बिल्ली थी, सामने उद्दीपक रखा था। ठीक है, तो इसमें पहले क्या था, उद्दीपक यानी यस, जो बिल्ली भोजन का टुकड़ा रखा था सामने ना, वो बिल्ली के लिए क्या करेगा, उद्दीपक का कार्य करेगा। जब भोजन देखेगी बिल्ली तभी क्या करेगी, अनुक्रिया करेगी। तो पहले भोजन जो है, जो भोजन हमारा है ना, वो है उद्दीपक का कार्य करेगा। उद्दीपक यानी यस, स्टिमुलस, और क्या है, उछलना कूदना, उछलना कूदना क्या है, अनुक्रिया कार्य करेगा। अनुक्रिया यानी रिस्पॉन्स। यस और आर के बारे में आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जो हमारा मेन सिद्धांत आज का है ना, स्किनर का क्रिया प्रसूत, तो इसमें यस और आर का जो मेन कार्य है। ठीक है, तो इसमें आप लोग समझ गए, इसमें एक बिल्ली को थार्डाइक महोदय ने एक पिंजरे में बंद कर दिया। ठीक है, उसमें एक लीवर लगा दिया, सामने भोजन रख दिया। भोजन को देखकर बिल्ली क्या करेगी, पिंजरे में उछल कूद करेगी, अचानक उसका पैर लीवर पर दबेगा। जब लीवर पर दबेगा तो क्या करेगी, बिल्ली भोजन को प्राप्त करेगी, फिर उसको पिंजरे में बंद किया गया। आने जब यही क्रिया कई बार किया गया तो हम लोग एक बार देखेंगे कि बिल्ली क्या करेगी, वह लीवर दबाना और भोजन को प्राप्त करना सीख जाएगी। ठीक है, तो देखिए जो थार्डाइक महोदय है ना, इनका 3 मुख्य सिद्धांत था, हम पहले बता चुके हैं। टीएपी टॉप, इनका जो सिद्धांत है टीएपी टॉप यानी टॉप है, तत्परता का नियम,
अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। TAP बना चुके हैं आपको, TAP तत्परता का नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम, प्रभाव का नियम। इनके बारे में हम पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं, ठीक है। बस बताना ये चाहते हैं जो थॉर्नडाइक महोदय का जो मुख्य नियम है प्रभाव का नियम, इसी के नियम से, इसी से जो हमारा निकला स्किनर का क्रिया प्रस्तुत, ठीक है, इसको हम बताना चाहते हैं आपको। जो प्रभाव का नियम है हमारा ना थॉर्नडाइक महोदय का, इसी से निकला है स्किनर महोदय का क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत, अनुबंध सिद्धांत, ठीक है। आज हम लोग इसी को पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए अब इसमें ध्यान दीजिएगा, हम पढ़ेंगे इस क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत जो था किसका, स्किनर महोदय का, ठीक है। तो आइए इसको पढ़ते हैं हम लोग। स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत, इनका भी पहले क्या था, इनका एक है प्रयोग है, प्रयोग है, दूसरा सिद्धांत है। इनका प्रयोग किस पर था, चूहे पर था, चूहे पर, और इनका सिद्धांत क्या है, क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत। स्किनर महोदय ने इसमें एक पिंजरा लिया, पिंजरे में एक भूखे चूहे को बंद कर दिया। ध्यान दीजिएगा, एक पिंजरा लिया, पिंजरे में भूखे चूहे को बंद कर दीजिए। जैसे मान लीजिए पिंजरा है, यह है पिंजरा है, ठीक है। यहाँ पर एक रोलर लगा दिया, रोलर, जैसे इसे बैठने पर क्या करेगा, ऐसे ऐसे जंप करेगा, ठीक है। यहाँ पर एक चूहा है, मान लीजिए एक चूहा है, ठीक है। यहाँ पर एक लीवर है, लीवर, ठीक, यह है लीवर। यहाँ पर क्या है, रोटी का टुकड़ा रख दिया, रोटी का टुकड़ा रख दिया। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है लाइट लगा दी, लाइट, ठीक है। चूहा यहाँ पर है, चूहा भूखा है, चूहे को यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिएगा, जो चूहा बंद है ना उसको उद्दीपक नहीं दिख रहा है, बिना उद्दीपक दिखे क्या करेगा, चूहा चलना प्रारंभ करेगा। यहाँ पर चूहा क्या करेगा, चलना प्रारंभ करेगा, ठीक है। यहाँ पर रोटी का टुकड़ा, जब चूहा चलना प्रारंभ करेगा तो क्या आ जाएगा, पहले क्या कर रहा है चूहा, अनुक्रिया कर रहा है ना, तो इसलिए यहाँ पर हो जाएगा क्या, आर, यानी रिस्पांस, अनुक्रिया। जो हमारा तीनों अधिगम का सिद्धांत बताया ना, इसमें देखिए सब में पहले उद्दीपक था, इसमें क्या है, पहले अनुक्रिया है। यह जो रोटी का टुकड़ा हमारा ना, यह है उद्दीपक, उद्दीपक यानी स्टिमुलस। ध्यान दीजिएगा, इसमें अनुक्रिया है, इसमें उद्दीपक है, और दोनों जो इसके पहले बताए शास्त्रीय अनुबंधन और प्रयास और त्रुटि, चाहे उद्दीपक अनुक्रिया, सब में पहले क्या था, यस था, फिर आर था। इसमें क्या है, आर और यस है, यानी अनुक्रिया और उद्दीपक है, ठीक है। जब यहाँ पर चूहा भूखा है और अचानक चूहा इसमें चलना प्रारंभ करेगा, जब चलना प्रारंभ करेगा तो उसका पैर क्या होगा, लीवर पर दबेगा, उसके बाद रोटी का एक टुकड़ा गिरेगा, चूहा उसको खा लेगा, ठीक है। फिर यही क्रिया चूहा कई बार करेगा तो वह जान जाएगा कि लीवर जब दबाएंगे तो क्या होगा, रोटी का एक टुकड़ा मिलेगा। इसके बाद चूहा लास्ट में समझ गया कि लीवर दबाने पर उसको रोटी का एक टुकड़ा मिलता है, ठीक है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि पहले बता चुके हैं कि जो स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत है वह थॉर्नडाइक के प्रभाव के सिद्धांत से, प्रभाव के नियम से निकला हुआ है। कभी कभी पूछता है कि स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत थॉर्नडाइक महोदय के किस नियम से निकला है, तो थॉर्नडाइक महोदय के प्रभाव के नियम से स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत निकला हुआ है, ठीक है। तो इसका जो प्रयोग होता है ना, मेन रूप से जो मंद बुद्धि के बालक होते हैं उनके लिए किया जाता है, ठीक है। मुझे विश्वास हो गया, मान लीजिए विश्वास है
कि आप लोगों को यह वीडियो समझ में आया। अगर नहीं भी समझ में आया तो हमारे द प्राइम क्लास का व्हाट्सएप नंबर है, चाहे उस पर कॉल करके उस सर से कह दीजिए कि यह समझ में नहीं आया, फिर उसको दोबारा हम बताने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ। धन्यवाद।